नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएनएन। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। करते हैं शुरुआत टॉप 10 खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने कहा है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को एलएसी का हाल बताएगा और आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। सरकार का कहना है कि भारत चीन सीमा विवाद का मामला बेहद संवेदनशील है और विपक्ष को विश्वास में लिए बगैर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है कि भारत में वायु प्रदूषण से हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। WHO का कहना है कि इससे भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित है। विश्व भर में हर साल वायु प्रदूषण से करीब 70 लाख लोगों की मौतें हो रही हैं। वायु प्रदूषण फेफड़े और दिमाग को भी अधिक नुकसान पहुंचाता है। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लॉकडाउन के दौरान हवाई यात्रा के लिए बुक टिकटों की पूरी राशि ग्राहकों को अगले साल 31 मार्च तक वापस की जाएगी। ये आदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी विमान कंपनियों पर लागू होगा। सरकार ने कहा है कि हवाई यात्री अगर चाहें तो नए टिकट खरीद सकते हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकट की रद्दीकरण राशि का इस्तेमाल भी वे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास को बम से उड़ाने की कथित धमकी मिली है। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के नेताओं के बिगड़ते बोल के बाद इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। केरल के संत केशवानंद भारती का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 79 साल के थे। संत केशवानंद 1973 में उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर अपने पक्ष में फैसला लिया। इसी के तहत संविधान में संशोधन को लेकर संसद के अधिकारों को न केवल सीमित किया गया बल्कि न्यायपालिका को संशोधन की समीक्षा का अधिकार भी मिला। बॉलीवुड में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद एनसीबी का शिकंजा और कसता जा रहा है। सुशांत के संदिग्ध मौत के मामले में शक के दायरे में आई रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि रिया को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बीते 20 सालों से लंबित कुशीनगर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मांग का सपना आगामी 2 माह के भीतर पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच एक बैठक में ये फैसला लिया गया। इस पर अनुमानित 200 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एविएशन की पाइपलाइनों से क्रूड ऑयल की चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक सूचना के आधार पर एसीपी पंकज सिंह की टीम ने छापा मारकर गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों का नाम मुकेश कुमार समयपाल, अवलेश हिमांशु, संजय धवन उर्फ डिंकी और संजय है। इनके कब्जे से एक ट्रक और 60,000 नकदी के अलावा पाइपलाइन से तेल निकालने का हथियार बरामद किया गया है। इस गिरोह पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कोरोना के कारण 169 दिनों से बंद मेट्रो की सेवा आज से पुनः बहाल कर दी गई है। हालांकि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। एक सप्ताह बाद राजधानी और एनसीआर में मेट्रो की स्थिति पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि तमाम सावधानियों के बाद मेट्रो में सफर करने की इजाजत दी गई है, लेकिन नियमों के उल्लंघन करने वाले से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। अदालत की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते न्याय दम तोड़ देता है, लेकिन तेलंगाना की भुवनापल्ली अदालत और वहां के जज ने जो किया वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। हुआ यूं कि न्याय प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जब एक वयोवृद्ध महिला सीढ़ियों से चढ़कर अदालत नहीं पहुंच सकी तो जज अब्दुल हसीन अदालत छोड़ खुद वहां पहुंच गए और सीढ़ियों पर बैठकर अदालत लगा दी। महिला का केस इस अदालत में 2 सालों से लंबित था। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीएनएन के साथ।